हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कैपेसिटर पैनल के बारे में। कैपेसिटर बैंक इंडस्ट्री में क्यों लगाए जाते हैं और कैपेसिटर बैंक लगाने का क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर पैनल देखने में दिखता कैसा है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एक कैपेसिटर पैनल है जिसमें कि नंबर ऑफ़ कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। तो ये सब जो हैं ये हमारे कैपेसिटर के पैनल है जिसके अंदर की कैपेसिटर लगे हुए हैं। अगर हम इसमें बात करें कि टोटल कैपेसिटर पैनल की जो कैपेसिटी है वो 800 kVAr की है और इस पैनल को हम APFC पैनल भी बोलते हैं। तो इस पैनल को APFC पैनल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। कैपेसिटर पैनल के अंदर में हमें इस तरह से थायरिस्टर और यहाँ पे जो मेन MCC भी लगा हुआ है जो कि इस थायरिस्टर को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है और सब थायरिस्टर से जो सप्लाई है वो हमारे चौक के थ्रू होते हुए कैपेसिटर तक जा रही है। तो टोटल यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हैं वो 800 kVAr की रेटिंग के लगे हुए हैं। ये जो हम पैनल देख रहे हैं, इस पैनल में अगर बात करें तो सबसे फ्रंट में हमें इनकमर देखने को मिल रहा है जो कि ACB ब्रेकर है और ये जो ब्रेकर है वो 1600 एम्पेयर का ACB ब्रेकर है और ये 3 पोल ब्रेकर है। इसके बाद अगर हम इसमें लगे हुए और कंपोनेंट्स की बात करें तो हमें यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन, TNC स्विच, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, APFC कंट्रोलर, RYV इंडिकेशन, ऑन ऑफ ट्रिप एंड स्प्रिंग चार्जिंग, ये जो इंडिकेशन है ये हमारे ब्रेकर की इंडिकेशन है। अभी जो हमने ये बात करा पावर फैक्टर कंट्रोलर के बारे में, तो बेसिकली जो ये डिवाइस है ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि हमारे जो पावर सिस्टम है उसके पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। तो अभी हम ये बात करते हैं सबसे पहले कि हमें इंडस्ट्री में कैपेसिटर पैनल लगाने क्यों पड़ते हैं, मतलब जो हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं वो लगाते क्यों हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम ये देख रहे हैं, इधर में हमारा जो मेन LT पैनल है, इस मेन LT पैनल में हमारी जो सोर्स सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर से आ रही है और जो आउटगोइंग्स है वो फील्ड में जा रही हैं। तो इंडस्ट्री में जो मोस्टली लोड यूज़ किया जाता है वो हमारा होता है इंडक्टिव नेचर का। नॉर्मली 3 तरह के लोड होते हैं। एक होता है इंडक्टिव लोड, वो लोड होते हैं जिनमें कॉयल होती है जैसे कि हमारी मोटर होगी और ट्रांसफार्मर हो गया। सेकंड होते हैं हमारे कैपेसिटिव नेचर के जिनमें कि कैपेसिटर होता है और थर्ड होता है हमारे रेजिस्टिव नेचर के लोड। तो इंडस्ट्री में जो नॉर्मली लोड यूज़ किया जाता है वो होता है इंडक्टिव टाइप का। इंडक्टिव टाइप मतलब या तो हमारे ट्रांसफार्मर होंगे या फिर मोटर्स होंगी जो कि इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं। जहाँ पर भी इंडक्टिव लोड यूज़ किया जाता है उस केस में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर रिड्यूस होता है। नॉर्मली हमारा जो पावर फैक्टर है वो 1 मतलब यूनिटी मेंटेन होना चाहिए, लेकिन इंडक्टिव लोड के कारण जो हमारा पावर फैक्टर है वो रिड्यूस होता जाता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना रखे हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज के बाद अगर हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज़ करता है तो गवर्नमेंट पेनल्टी चार्जेस और सरचार्जेस अप्लाई करता है। दूसरा, जो पावर फैक्टर होता है, अगर पावर फैक्टर हमारा रिड्यूस होता है तो हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी एफिशिएंसी लेवल भी डाउन जाता है। अब पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में अगर बात करें तो पावर फैक्टर होता है हमारा जो वोल्टेज और करंट, जो हमारी पावर होती है उसमें हमारी वोल्टेज और करंट फ्लो करता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज़ एंगल है वो शिफ्ट कर जाता है, मतलब जो साइन वेव है वो सेम फेज़ में नहीं रहती। तो इसी कारण जो हमारा जो पावर फैक्टर है वो या तो लीड करता है या फिर पावर फैक्टर हमारा लैग करता है। जो इंडक्टिव नेचर के लोड होते हैं इनके कारण जो हमारा पावर फैक्टर है वो लैगिंग साइड में जाता है। तो लैगिंग साइड में जाने से क्या होता है कि जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर में हम जो पावर देते हैं वो पावर, मोटर को 2 तरह की पावर चाहिए होती है। एक होती है एक्टिव पावर, दूसरी होती है रिएक्टिव पावर। हमारा जो पावर सिस्टम होता है उसमें दोनों तरह की पावर प्रेजेंट होती है। एक होती है एक्टिव पावर, दूसरी होती है रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर हमारे पावर सिस्टम में कहाँ से आती है? पहली बात तो ये आती है
तो जो रिएक्टिव पावर है वो बेसिकली हमारे ट्रांसफार्मर और जो हमारी मोटर्स होती हैं उनसे जनरेट होती है। जहाँ पर भी कॉइल यूज़ होती है, जब कॉइल को वोल्टेज दी जाती है तो कॉइल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और ये जो फील्ड क्रिएट होती है इसी फील्ड को मेंटेन करने के लिए हमारी रिएक्टिव पावर यूज़ होती है। तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर वो पावर होती है जिससे कि हम एक्चुअली जो वर्क आउटपुट, हमारा प्रोडक्टिव वर्क जो है वो आउटपुट हमें मिलती है, और रिएक्टिव पावर एक तरह की वेस्टेज पावर होती है जिसका यूज़ प्रोडक्टिव वर्क के लिए नहीं किया जाता। जैसे कि हमारी मोटर होती है, तो मोटर के केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस पावर का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम अल्टीमेटली देखें तो हमारी जो पावर है, पावर तो हमारी फुल यूज़ हो रही है, चाहे वो एक्टिव पावर है चाहे वो रिएक्टिव पावर है, लेकिन हमारी जो मेन प्रोडक्टिव आउटपुट निकल रही है वो हमारी एक्टिव पावर से ही निकल रही है। लेकिन मोटर को अगर वर्क करना है तो मोटर के लिए तो एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर चाहिए। तो अभी क्या तरीका है कि हम इस जो एक्टिव पावर तो मोटर को हम पावर सिस्टम से दे दें, और रिएक्टिव पावर जो मोटर को चाहिए वो हम पावर सिस्टम से ना दे के हम इंटरनली जो इंडस्ट्री होती है वो वहाँ अपने कैसे सोर्स से क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करने के लिए ही हम जो है वो APFC पैनल का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर बैंक पैनल। अभी ये कैपेसिटर बैंक पैनल बेसिकली होता क्या है, जो हमारा LT पैनल होता है उसके पैनल में इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। हमेशा जो कैपेसिटर पैनल है वो हमेशा हमारा जो ट्रांसफार्मर का LT साइड होती है वहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाता है। और ये हमारा जो APFC पैनल है वो किस रेटिंग का होगा, इसका अगर हम बात करें तो इसके दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। एक थंब रूल ये बोलता है कि जितना आपका करंट है उसको 2.5 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमें आएगी उतनी रेटिंग का हमें APFC पैनल इंडस्ट्री में लगाना चाहिए। दूसरा सिस्टम ये भी बोलता है कि जितना हमारा फुल लोड है उसका 33% रेटिंग का हमें APFC पैनल इंडस्ट्री में रिएक्टिव पावर क्रिएट करने के लिए लगा देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फुल लोड है उस फुल लोड का 33% हमें रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम ये बात करते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर बैंक है वो किस तरह से रिएक्टिव पावर जनरेट करता है, और कैपेसिटर बैंक पैनल को कैसे पता चलता है कि उससे कितने kV के कैपेसिटर को ऑन करना है और किस रेटिंग के कैपेसिटर को ऑफ़ करना है। ये डिसीजन कैपेसिटर बैंक जो है पैनल कैसे लेता है। तो अगर हम ये देखें तो ये हमारा कैपेसिटर बैंक पैनल है, ठीक है। इस बैंक पैनल में हम मेन इनकमर की साइड अगर देखें तो सबसे पहले हमारा मेन इनकमर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक पावर फैक्टर कंट्रोलर लगा हुआ है। पावर फैक्टर को मेंटेन करने का जो काम करता है वो बेसिकली ये ही पावर फैक्टर कंट्रोलर वर्क करता है। अभी ये पावर फैक्टर कंट्रोलर क्या है, ये बेसिकली और काम कैसे करता है, तो ये बेसिकली एक तरह की सेंसिंग डिवाइस है जो कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिवाइस होती है। इस डिवाइस के अंदर हम एक डिज़ायर सेट पॉइंट, पावर फैक्टर का एक डिज़ायर सेट पॉइंट की वैल्यू हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। अब ये डिवाइस क्या करती है, ये डिवाइस हमारे मेन LT पैनल में चल रहे लोड को मेज़र करता है। तो लोड को कैसे मेज़र करता है, जो हमारा मेन LT पैनल होता है उस LT पैनल में के इनकमर में हम CT माउंट कर देते हैं, और उस CT की जो वायर हैं उन वायर को हम इस AFC पैनल के जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के बैक साइड में यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये हमारा जो APFC पैनल है, कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर के बैक साइड के टीवी हैं, जहाँ पे जो हमारा मेन LT पैनल है उस इनकमर के CT की वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी बॉटम साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी CT की वायर कनेक्टेड है। ये जो CT की वायर हैं वो इस इनकमर के, जो ये इनकमर है, इस इनकमर के CT की वायर्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे फेस सप्लाई दी है इस कंट्रोलर को ऑन करने के लिए, और जो हमारे R/B फेस हैं उनकी जो लाइन वोल्टेज है उसको भी हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अब ये जो हम ब्लू कलर में केबल देख रहे हैं ये बेसिकली इस रिले के पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट हैं। इस रिले में टोटल 16 आउटपुट रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं, और यहाँ पे 16 स्टेप का बफर कार्ड भी लगा हुआ है। अभी ये रिले क्या करेगी कि ये 16 स्टेप के अंदर में
हमारा जो पावर फैक्टर है उसको अचीव करने की कोशिश करेगी। मान लीजिए हमने पावर फैक्टर की वैल्यू दे दी 0.98, तो अगर हमारा, क्योंकि हमारा जो लोड है इंडस्ट्री में वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो जैसे ये कंट्रोलर रीड करेगा कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग साइड में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो रिले है ये ऑटोमेटिकली अपने एक एल्गोरिदम करेगा, कैलकुलेट करेगा कि हमारी वोल्टेज क्या चल रही है और हमारा करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है मेन एलटी में। उससे ये एनालाइज करेगा कि हमारा जो पावर सिस्टम में पावर फैक्टर है वो कितना चल रहा है। अगर हमारा पावर फैक्टर डिज़ायर्ड सेट पॉइंट से नीचे गया तो ये रिले ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स हैं इनको ऑन करेगा, और किसको ऑन करना है ये डिसीजन भी ये रिले ही लेगा। तो जितने हमारे यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये जो रिले है ये अपने आप में ही हमारे पावर फैक्टर को अचीव करने के लिए इन कैपेसिटर को ऑन और ऑफ़ करेगा। अगर मान लीजिए हमारा पावर सिस्टम का पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग साइड में जाता है, तो ये रिले क्या करेगी, ये रिले अपने आप ही जो कैपेसिटर उसको रिले को लगेगा कि इस रेटिंग के कैपेसिटर को मेरे को ऑफ़ करना है, तो ये रिले उस रेटिंग के कैपेसिटर को अपने आप ही बंद कर देगी। इस रिले का जो मॉडल है वो BR5600T है, और इसके ऊपर में यहाँ पे 16 स्टेप बताए गए हैं, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस रिले में जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स हैं वो 60 नंबर्स हैं। अभी इस पैनल के ऊपर में एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे ऑटो मैनुअल का भी पुश बटन दिया हुआ है। ऑटो मैनुअल मतलब रिमोट और मैनुअल में। अगर हम मैनुअल में कर देंगे तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर लगे हैं K1, K2, K3, K4, अगर हमारा पैनल ऑटो में है तो ऑटो के केस में हमारी जो एप्कोस की जो रिले है, जो सेंसिंग डिवाइस है, ये सेंसिंग डिवाइस अपने आप डिसीजन लेगी कि किस रेटिंग के कैपेसिटर को ऑफ़ करना है, किस रेटिंग के कैपेसिटर को हमें ऑन करना है, ये अपने आप डिसीजन लेगी, और उसके बेस पे ये कॉन्टैक्टर K1, K2 जो हैं वो ऑपरेट होंगे और आगे में आउटपुट को जो हमारे कैपेसिटर बैंक है उनको ऑन ऑफ करेगा। अगर इस सेलेक्टर स्विच को हमने मैनुअल मोड में कर दिया तो उस केस में कॉन्टैक्टर नंबर 3 और 4 जो है वो ऑन हो जाएगा, और उस केस में हमें मैनुअली ये जो पुश बटन लगे हुए हैं इनसे हम मैनुअली कैपेसिटर को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में नुकसान यही होगा कि अगर हमारा पावर फैक्टर लीडिंग साइड में जाएगा तो हमें खुद को आकर ही इनको बंद भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था कि जो हमारी APFC रिले है वो बेसिकली वर्क कैसे करती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब हम कैपेसिटर को हम अपने मेन एलटी लोड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो ये पावर फैक्टर को आखिर इम्प्रूव कैसे करता है। तो दोस्तों जो हमारे कैपेसिटर होते हैं ये बेसिकली लीडिंग कैपेसिटर जो होता है वो बेसिकली रिएक्टिव पावर को ही जनरेट करता है।